नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग ब्याज निकालना सीखे थे। आज उसी तरह ब्याज अगर दिया रहेगा तब मूलधन, समय या दर कैसे निकालेंगे, इस पर सवाल करेंगे। जैसे यहाँ सवाल है कि 5600 रुपये का 2 वर्ष के पश्चात किस दर से 280 रुपये ब्याज होगा। यानी 5600 रुपये मूलधन है, 2 वर्ष समय है और 280 रुपये क्या है, ब्याज है। तो हमको क्या निकालना है, किस दर से, यानी हमको दर निकालना है। दर मालूम नहीं है। मालूम क्या क्या है, मूलधन मालूम है, कितना मूलधन है 5600 रुपये, ब्याज कितना है, ब्याज है 280 रुपये और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग ब्याज के लिए क्या सूत्र लिखते थे, ब्याज के लिए लिखते थे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटा 100। इसी सूत्र से हम दर भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो दर को यहीं रहने दीजिए। देखिए ये दर है इसी जगह, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो लिखेंगे ब्याज गुना 100 और ये जो मूलधन और समय यहाँ गुना में है, नीचे आके होगा भाग में। तो यहाँ लिख देंगे मूलधन और गुना समय। तो ये हो गया दर का सूत्र, यानी दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। तो यहाँ मूलधन दिया गया है कितना, 5600 रुपये, ब्याज कितना है 280 रुपये और समय है 2 वर्ष। तो इस सूत्र में इसका मान बैठा देंगे, दर निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर 280 गुना 100, नीचे मूलधन में 5600 और वर्ष में 2। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 56 से ये भाग जाएगा तो कितना होगा 5। तो होगा ये 5/2, ये आया इतना प्रतिशत होगा, पूर्णांक में तोड़ लेंगे। तो इस तरह हम दर निकालने के लिए क्या किए, ब्याज के ही सूत्र से दर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो दर जो यहाँ गुना में था यहीं रहने दिए, ये समय और मूलधन क्या हुआ, नीचे भाग में आ गया और जो 100 था वो ब्याज से गुना हो गया, जैसे हम लोग समीकरण में निकालते थे। इसी तरह अगर हमको समय निकालना है तो इसी तरह करेंगे कि समय को यहाँ छोड़ देंगे और मूलधन और दर क्या होगा, भाग में होगा। ठीक इसी तरह अगर मूलधन निकालना होगा तो मूलधन यही रहेगा, समय और दर क्या होगा, भाग में हो जाएगा और सब में ब्याज गुना 100 होगा। तो आगे जैसे हम लोग दर निकाले हैं, समय कैसे निकालेंगे उस पर एक सवाल देते हैं। देखिए यहाँ दूसरा सवाल है, कितने वर्षों में 250 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए कितने वर्षों में, यानी हमको समय निकालना है। देखिए समय बराबर इतना, मतलब कि समय हमको ज्ञात करना है। तो जहां भी रहेगा कितने वर्षों में या कितने समय में, यानी हमको समय निकालना है। यहाँ दिया क्या गया है, 250 रुपये 330 रुपये हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है कि यह मूलधन 8% वार्षिक दर से 330 रुपये हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 330 रुपया मिश्रधन है और 250 रुपया मूलधन है। यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 250 रुपये और मिश्रधन बराबर 330 रुपये। और दर कितना दिया हुआ है, दर है 8% वार्षिक। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए चाहिए ब्याज और क्या चाहिए, दर और मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज नहीं है लेकिन मिश्रधन दिया गया है। ब्याज बराबर मिश्रधन और घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन है
330 रुपये, घटाओ 250, 80 रुपया हो गया ब्याज। दर मालूम है, मूलधन मालूम है, तो समय हम लोग कैसे निकालेंगे? लिखेंगे समय बराबर ब्याज और गुना 100। इसके पहले सवाल में बताए थे कि ब्याज में 100 से गुना कर देंगे और मूलधन, यहां पर मूलधन और दर क्या होगा? भाग हो जाएगा। अब मान बैठा देंगे, निकल जाएगा। ब्याज बराबर 80, 100 गुना कर दिए, नीचे मूलधन बराबर 250 और दर बराबर 8। इसको सरल कर लेते हैं, कट गया, ये 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? 4 वर्ष। तो समय निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और दर चाहिए। अगर ब्याज नहीं मालूम होगा तो मिश्रधन दिया रहेगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या निकाले? समय, और इसके पहले क्या निकाले थे? दर निकाले थे। अगर समय और दर दिया रहेगा तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो इसको आगे बता रहे। देखिए तीसरा सवाल है कि कोई धन का 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 72 रुपये ब्याज होता है, तो धन कितना है? देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? कोई धन, यानी धन निकालना है, मतलब कि हमको मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। 8% वार्षिक ब्याज दर, यानी दर कितना है? दर है 8% वार्षिक, और 3 वर्षों में, यानी समय कितना है? 3 वर्ष, 72 रुपये ब्याज होता है, यानी ब्याज कितना दिया गया है? 72 रुपये। तो देखिए दर मालूम है, समय मालूम है, ब्याज मालूम है, तो ज्ञात क्या करना है? मूलधन। तो हम जानते हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज और गुना 100 और समय गुना दर से भाग देना है। अब ब्याज का मान बैठा देंगे, कितना है? 72 गुना 100, समय कितना है? 3 और दर है 8%। ये 3 से देखिए कटेगा 24, 8 से कटा 3, कितना हो गया? 3 गुना 100, 300 रुपये। यहाँ सवाल है कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में ब्याज 750 रुपये होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वह धन, यानी धन का मतलब है यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। लिखेंगे मूलधन हमको ज्ञात करना है। और दिया क्या गया है? दर दिया गया है 5%, 5% वार्षिक। समय कितना है? 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष, और ब्याज दिया गया है 750 रुपये। ज्ञात क्या करना है? मूलधन। तो मूलधन का सूत्र लिखेंगे, देखिए मूलधन बराबर ब्याज और गुना 100 समय गुना दर। अब ब्याज का मान बैठाइए, कितना है? 750 गुना 100, समय है 3 और दर है 5। अब इसको सरल कर लेंगे, 3 से काटेंगे 750, 250, फिर 5 से काटे तो 50, 50 में 100 से गुना किए 5000 रुपये। तो यही हुआ मूलधन। देखिए यहाँ सवाल है कि किस दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 605 रुपये हो जाएगा। यानी किस दर से, यानी दर ज्ञात करना है। किस दर से मतलब कि दर ज्ञात करना है। यहाँ पर 500 रुपये 605 रुपये हो गया, मतलब यह मिश्रधन हो गया और यह मूलधन हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होगा? 605 और घटाओ 500, 105 रुपये। समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष। तो हमको ब्याज मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, मूलधन कितना है? 500 रुपये, मूलधन है
500 रुपये। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुना 100, 105 गुना 100 और नीचे मूलधन और गुना समय। अब इसको सरल कर लीजिए। 0 से 0 कट गया। देखिए यहाँ 5 से 105 काटेंगे 21, 3 से 7 यानी 7% इसका दर हुआ। देखिए यहाँ सवाल है, कितने वर्षों में 400 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज 112 रुपये होगा। देखिए कितने वर्षों में यानी समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुना 100 नीचे मूलधन गुना दर। ब्याज कितना है? 112 गुना 100 कितने धन का? 400 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे 400। कितना दर है? 14। अब इसको सरल कर लीजिए। तो बाकी सवाल आप बनाएंगे। हर सवाल बनाते समय सवाल को 2 बार पढ़ेंगे और जो चीज़ दिया रहेगा उसको लिख देंगे और जो चीज़ निकालना रहेगा उसका सूत्र देंगे और उसमें उसको भरकर सरल कर लेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। जहाँ पर वर्ष या साल रहेगा यानी वो समय है, जिसमें प्रतिशत का चिन्ह रहेगा वो दर है, ब्याज लिखा रहता है कि इतना ब्याज होगा, अगर नहीं है तो मिश्र धन दिया होगा कि यह धन इतना हो जाएगा, तो क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन निकालकर ब्याज निकाल लेंगे। यानी हर सवाल में हमको ब्याज चाहिए, मूलधन निकालना हो, समय निकालना हो या दर निकालना हो तो ब्याज गुना 100 करेंगे। बाकी अगर मूलधन निकालना होगा तो यहाँ समय होगा गुना दर होगा, अगर दर निकालना होगा तो मूलधन होगा गुना समय होगा, अगर समय निकालना है तो मूलधन गुना दर होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।